नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित पंडित रंगनाथ पाठक रचित षड्दर्शन रहस्य है। हार्डबाउंड पुस्तक है और मूल्य 350 रुपये है। पुस्तक मैंने ऑफलाइन ली थी, राष्ट्रभाषा परिषद के पटना ऑफिस से ऑफलाइन ली थी। ऑनलाइन में देख लूँगा, शायद एक्जॉटिक इंडिया पे उपलब्ध होगी, तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आमतौर पे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राइस, जो करंट प्राइस जो भी वेबसाइट पे दिख रहा होता है वो बिना डिस्काउंट का, और बेसिक जानकारी पुस्तक के बारे में, लिंक वगैरह ऑनलाइन कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं वो दिया रहता है। कई पुस्तकों में एक ही लिंक दिया रहता है, अगर पब्लिशर कई में एक से अधिक लिंक अमेज़ॉन वगैरह के भी दिए रहते हैं, तो आप उन पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जनरली गूगल पे सर्च करिएगा तो भी आपको पुस्तकें मिल जाएंगी, दिख जाएंगी कि कहाँ कहाँ उपलब्ध है। आपको जहाँ से सुविधा लगे, जो रिलायबल लगे, जहाँ का दाम ठीक लगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। पुस्तक में कुल पृष्ठ 20 में पहले विषय सूची इत्यादि और निवेदन, प्राकथन इत्यादि है, और 434 पृष्ठों में अनुक्रमणिका और एक पारिभाषिक शब्दों की सूची है। उसको मिला के 434 पृष्ठ हैं, जिसमें मूल पुस्तक है। तृतीय संस्करण है यह पुस्तक का। षड्दर्शन रहस्य पंडित रंगनाथ पाठक की भारतीय दर्शन संबंधी गूढ़ अतिगूढ़ विषयों का हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने वाली एक मूल्यवान पुस्तक है। इसमें भारतीय दर्शन के 6 अंगों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। आगे पुस्तक के बारे में लिख रहे हैं, ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक महोदय हैं, उन्होंने लिखा है, पंडित रंगनाथ पाठक की यह षड्दर्शन रहस्य पुस्तक की आधार बन सकती है, जिसे पढ़कर बिना संस्कृत जाने भी षड्दर्शन के रहस्य को समझा जा सकता है। वक्तव्य है, उपाध्यक्ष सह निदेशक हैं उनके द्वारा। फिर ये प्रथम संस्करण का वक्तव्य है संचालक महोदय के द्वारा। वो लिख रहे हैं, लेखक महोदय अपनी इसी पुस्तक द्वारा हिंदी संसार में सर्वप्रथम पदार्पण कर रहे हैं, अतः हिंदी पाठकों की जानकारी के लिए उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना आवश्यक प्रतीत होता है। तो यहाँ लेखक जो हैं पंडित रंगनाथ पाठक, उन्होंने संस्कृत में और अन्य ग्रंथ लिखे हुए थे, हिंदी में ये उनका पहला ग्रंथ है। पंडित जी का शुभ जन्म बिहार राज्य के शाहाबाद जिले में विक्रमाब्द 1942 में हुआ था। इस समय आपकी अवस्था 73 वर्ष की है। बाल्यावस्था में आपने अपने पूज्य पिता पंडित रामजीवन पाठक और सिमरिया ग्राम निवासी पंडित हरगोविंद पांडे से संस्कृत का आरंभिक शिक्षा पाई थी। युवावस्था में अपने पिताश्री के गुरु बिनगावा ग्राम निवासी पंडित हरिप्रसाद त्रिपाठी से, और उसके बाद उन्हीं के चचेरे भाई तथा उस समय के प्रकांड न्यायिक पंडित शिव प्रसाद जी से आपको संस्कृत की उच्च शिक्षा मिली। उक्त न्यायिक जी ने आपके टीका ग्रंथों के पढ़ने में विशेष सहायता प्राप्त हुई। ग्रामीण पाठशालाओं की शिक्षा के बाद आप आरा नगर के सुप्रसिद्ध शास्त्राचार्य पंडित गणपति मिश्र के पास पढ़ने के लिए गए। इस प्रकार से उनका कहाँ कहाँ पठन पाठन हुआ। आरा में, फिर पटना में भी एक वृद्ध वशिष्ठ आचार्य पंडित हरिशंकर पांडे जी है, उनको भी ये अपने गुरु स्थानीय मानते हैं। आपने संस्कृत में दर्शन सिद्धांत, मंजूषा, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, रामानुज दर्शन, वेदांत दर्शन आदि पुस्तकें लिखी हैं, जो अब तक अप्रकाशित है। उक्त मंजूषा में 1100 श्लोक हैं। ये पुस्तकें जब प्रकाशित होंगी तभी आपकी दार्शनिकता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ग्रंथाकार का प्राकथन है। अभी हमने 1 ही 2 वीडियो पहले आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय जी की भारतीय दर्शन पुस्तक देखी थी, तो उसका यहाँ कुछ उसके बारे में कह रहे हैं। पंडित रंगनाथ पाठक द्वारा लिखित है यह प्राकथन। संयोगवश मित्र और पंडित बलदेव उपाध्याय जी की भारतीय दर्शन नामक पुस्तक देखने का अवसर मिला। यह पुस्तक यद्यपि विद्वतापूर्ण है, तथापि इसमें नवीनता और ऐतिहासिक विषयों पर जितना ध्यान दिया गया है, उतना यदि मूल सिद्धांतों के विश्लेषण पर भी ध्यान दिया गया होता तो संस्कृतज्ञ दार्शनिकों और संस्कृत ना जानने वाले हिंदी पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी होती। फिर आगे अपने प्राकथन में लिख रहे हैं, यह भी प्रतीत होता है कि बहुत से बुद्धिमान उत्साही लेखक भी संस्कृत के ज्ञान की न्यूनता के कारण दुरूह मूल ग्रंथों को देखने का कष्ट भी नहीं करते, केवल पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों और हिंदी की अधूरी दार्शनिक पुस्तकों के आधार पर असंबद्ध बातें लिख देते हैं। अतः मैंने ऐसा विचार किया कि संस्कृत के माननीय मूल ग्रंथों के गूढ़ सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान हिंदी भाषा के द्वारा भी कराया जाए, तो हिंदी पाठकों को दार्शनिक रहस्यों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
मेरे विचार से दार्शनिक ग्रंथ लिखने में ऐतिहासिक या धार्मिक विषयों का विवेचन उतना उपयुक्त नहीं होता जितना दार्शनिक तत्वों का विशद विवेचन। यही सोचकर मैंने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर भारतीय दर्शनों के मूल सिद्धांतों का स्पष्ट, पूर्ण और विशद विवेचन करने के लिए यह पुस्तक लिखी है। फिर पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों को हिंदी में भी मूल रूप में ही व्यवहित किया है और हिंदी पाठकों की सुविधा के लिए कठिन पारिभाषिक शब्दों का सरलार्थ और भावार्थ पुस्तक के अंत में दे दिया है। यह पुस्तक वेद भाष्यकार सायन माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह के आधार पर आश्रित है। सर्वदर्शन संग्रह पर चैनल पर वीडियो पहले से उपलब्ध है। दर्शन वाली प्लेलिस्ट में ही ये पुस्तक, भारतीय दर्शन, षड्दर्शन सामुच्य, सर्वदर्शन संग्रह, इस तरह के जितने भी दर्शन की मूल ग्रंथ नहीं, जो विवेचनात्मक ग्रंथ है, वो सब आपको दर्शन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने इस पुस्तक के लिखने में किसी हिंदी दार्शनिक ग्रंथ से सहायता ना लेकर केवल मूल संस्कृत ग्रंथों से ही सहायता ली है। इस पुस्तक में ऐसी कोई बात नहीं है जो संस्कृत के ग्रंथों में कहीं ना कहीं ना हो और मेरी अपनी कल्पना हो। इससे जहाँ से जो बात ली गई है उसका निर्देश यथास्थान कर दिया गया है। फिर आगे इन्होंने विभिन्न लोगों को धन्यवाद दिया है। पुस्तक जो है उसको 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। ये प्रथम अध्याय है भारतीय दर्शन और तत्वज्ञान, पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 150 तक यही अध्याय है। और उसके बाद 6 दर्शन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक, योग दर्शन, सांख्य, मीमांसा और वेदांत। तो जो इस पुस्तक को अलग बनाता है, जितनी भी पुस्तकें मैंने अभी तक देखी है उसमें, और जो इसकी विशेषता है वो प्रथम अध्याय में ही है, जो करीब 150 पृष्ठों में है। इस अध्याय की विशेषता ये है कि इसमें जो डिस्कशन है, जो विवेचना है, जो चर्चा है, वो दर्शनों के अनुसार से नहीं है कि वैशेषिक दर्शन है उसमें ये है, मीमांसा है उसमें ये है, या सांख्य है उसमें ये है। उसमें विषय के आधार पे इस विषय पर विभिन्न दर्शन क्या बोल रहे हैं। तो जैसे जीव है तो जीव के बारे में सभी दर्शनों की क्या मान्यता है। प्रमाण है तो प्रमाण के मामले में जो 6 दर्शन है वो क्या कहते हैं। और जब विवेचन किया गया, वैसे तो षड दर्शन रहस्य नाम है पुस्तक का, और जैसा विषय सूची में देख रहे हैं उसमें भी 6 ही दर्शन हैं, लेकिन जहाँ चर्चा की गई है वहाँ पर शैव शाक्त दर्शनों के भी जो उल्लेख हैं वो आ गए हैं उसमें। उसके अलावा बौद्ध और जैन दर्शन का भी कहीं कहीं उल्लेख आ गया है, प्रसंग के अनुसार है वो जो भी चीज़ें दी गई हैं। तो मुख्य जो है वो प्रथम अध्याय ही जो एक विशेष चीज़ है इस पुस्तक की वो ये है 150 पृष्ठों में। उसके बाद न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा और वेदांत दर्शन है। तो अभी हमने भारतीय दर्शन देखा था, तो उसमें जितना अधिक स्ट्रक्चर्ड और एक कॉमन पैटर्न फॉलो किया गया है हर दर्शन के विवेचन में, उस तरह का यहाँ पर नहीं है। कोई दर्शन आप पढ़ेंगे, जैसे योग दर्शन पढ़ेंगे और भी अन्य, तो उसमें लगेगा कि पूरे दर्शन की समरी प्रस्तुत कर दी गई है, पूरे दर्शन का एक सार जो है शुरुआत से लेकर अंत तक, उसमें अन्य ग्रंथों से भी सहायता ली गई है, मूल दर्शन के अलावा उसको प्रस्तुत कर दिया गया है। किन्हीं दर्शनों में ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि शायद वैशेषिक दर्शन में, कि कुछ मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा की गई है और बाकी दर्शन में क्या विषय है, किन विषयों पे जो मूल दर्शन है वो क्या चीज़ों पे चर्चा कर रहा है या किस चीज़ों के बारे में है, उसकी एक प्रकार से सूची या लिस्ट या उस तरह की चीज़ दे दी गई है और मुख्य कुछ बिंदुओं पे चर्चा की गई है। तो कहीं ऐसा प्रतीत होगा और कहीं लगेगा कि पूरा दर्शन जो है वो पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। तो और अंत में पारिभाषिक शब्द विवरणिका है और अनुक्रमणिका है। तो ये जो 6 दर्शन अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको पूरा का पूरा दर्शन का उतना एक ओवरव्यू कंप्लीट ना मिल पाए। हालांकि जो उसमें थोड़े डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं या ऐसे कुछ विषय हैं जो जटिल हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड हैं या उनका कहीं दूसरे दर्शनों में काफ़ी खंडन मंडन हुआ है, तो उन पे काफ़ी उन विषयों पे क्लैरिटी मिल जाएगी जो इसमें है। लेकिन सांगोपांग जो दर्शन का है शुरुआत से लेकर अंत तक, हो सकता है वैसा आपको आभास ना हो इन दर्शनों को पढ़ने के बाद। लेकिन ये वाला जो खंड है इसमें अगर विषय के दृष्टिकोण से बात करें तो ये बहुत अच्छा है और एक ही जगह पर उस विषय में आपको एक ही पैराग्राफ में, एक ही पेज पर या 2-3 पेज पे हर दर्शन क्या कह रहा है, तो एक बहुत अच्छी उसमें क्लैरिटी मिल जाती है कि कहाँ किस दर्शन में क्या मूल अंतर है। भारतीय दर्शन और तत्वज्ञान यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। पुस्तक जैसा कि देख सकते हैं हिंदी भाषा में ही है, कहीं कहीं संस्कृत के मूल भी लिए गए हैं। स्पेसिंग अच्छा है, फॉन्ट साइज़ अच्छा है, प्रिंट की कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। 1-2 जगह कुछ टाइपोज अवश्य हैं, 1-2 जगह या उससे अधिक 2-4-5 जगहों पे टाइपोज हैं। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, आप पूरा फ्लो में पढ़ रहे हैं, तो आप कॉन्टेक्स्ट पकड़ लेंगे और वो जो गलतियां हैं वो समझ में आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर
प्रमाण के विषय में मतभेद। तो यहाँ प्रमाण जो है तो चारवाक से लेकर के प्रारंभ हो रहे हैं और हर जगह प्रमाण को किस तरह से न्याय में कैसे लिया गया है, वैशेषिक में प्रमाण की क्या क्या है, बौद्धों ने कैसे लिया है, उसमें भी फिर अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे माधव संप्रदाय में प्रमाण क्या क्या माना जाता है, विशिष्ट अद्वैत में प्रमाण क्या क्या माना जाता है। इस प्रकार से प्रमाण के ऊपर चर्चा है। तो ऐसे ही हर विषय में हो रहा है। प्रमाण साध्य प्रमेय फिर आ गया, आत्म साक्षात्कार का स्वरूप, ये विभिन्न दर्शनों में किस प्रकार से होता है। रामानुजाचार्य के मत में प्रमाण गति, अब जैसे जो मैं बता रहा था टाइपो में, तो रामानुजाचार्य का कहना है कि शरीर और शरीर के एकत्व के अभिप्राय से एक के प्रतिपादक श्रुति का विरोध नहीं होता। तो यहाँ शायद शरीरी होना चाहिए था, शरीर नहीं। तो ऐसे ही एक आध छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं। वैशेषिक भी तार्किक हैं। फिर बहुत सारा जो एक होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन वह भी दिया गया है। जो तार्किक श्रुति प्रमाण को नहीं मानते वे ही नास्तिक कहे जाते हैं। श्रुति प्रमाण के अविरोधी जो तार्किक हैं वे आस्तिक कहे जाते हैं। इन आस्तिक तार्किकों के अतिरिक्त जो तार्किक हैं जैसे जैन, बौद्ध, अब यहाँ कापिल भी डाल दिया गया है, ये पता नहीं कापिल क्यों डाला गया है सांख्य के संदर्भ में, वे नास्तिक माने जाते हैं क्योंकि वेद के जो प्रमाण नहीं मानता वही नास्तिक है। तो ऐसा तो नहीं लगता कि सांख्य में वेद प्रमाण नहीं है, उसी आधार पर सांख्य को षड दर्शनों में जो कि आस्तिक दर्शन माने जाते हैं उस सूची में रखा जाता है। अब कापिल से यहाँ क्या इनका संदर्भ था ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट वही समझ में आ रहा है मुझे। तो श्रौतों और तार्किकों में मूल मतभेद, तो ऐसे बहुत सारे जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो ये फर्स्ट चैप्टर में जो करीब 150 पृष्ठ है उसमें कवर हो जाते हैं। अब यहाँ भी जैसे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया। भारतवर्ष में दो प्रकार के दर्शनकार हुए हैं, एक नास्तिक दूसरे आस्तिक। नास्तिकों में दो भेद हैं, एक आध्यक्षिक दूसरे तार्किक। आध्यक्षिक जो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, चारवाक हैं। तार्किक नास्तिकों में भी दो भेद हैं, एक क्षणिकवादी दूसरे स्याद्वादी। क्षणिकवादी बौद्ध हैं, स्याद्वादी जैन हैं। आस्तिक भी दो प्रकार के हुए हैं, एक निर्गुण आत्मवादी दूसरे सगुण आत्मवादी। इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक पे काफ़ी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। फिर ये विभिन्न जो अलग अलग दर्शन प्रारंभ हो रहे हैं, जैसे ये न्याय दर्शन है तो कितने पृष्ठों में है, विवेचना है कुछ, जैसे एक दो टॉपिक जो इन्होंने पकड़े हैं उस पर काफ़ी डिटेल में विवेचना करी है। हर दर्शन में वो एक फॉर्मेट अलग अलग है। जैसे 151 पृष्ठ से प्रारंभ होकर 185 पे करीब 35 पृष्ठों में न्याय दर्शन समाप्त हो रहा है। फिर वैसे ही वैशेषिक है, वैशेषिक थोड़ा विस्तार से है। वैशेषिक में देख सकते हैं यहाँ द्रव्यों के गुणबोधक चक्र, यहाँ पर एक सूची दे दी गई है और जो एक तरह से अध्याय और विभिन्न आहनिक हैं उनमें क्या क्या चर्चा की गई है वो भी सब टेबल बना के यहाँ दे दिया गया है। पुस्तक जो है दर्शन पृष्ठ संख्या 405 पे समाप्त हो जा रहा है। फिर पारिभाषिक शब्द विवरणिका है। ये जो नए पाठक हैं, नए पाठक ही क्या, मैं तो इतनी अभी तक काफ़ी सारी दर्शन की पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन जो पारिभाषिक शब्द है, जो टेक्निकल सब शब्द होते हैं दर्शन के, तकनीकी शब्द, उनमें अभी भी क्लैरिटी मुझे उतनी नहीं आती है, कई बार कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो ये बहुत ही एक उपयोगी शब्द विवरणिका है। हालांकि इस प्रकार के तो शब्द कोश भी आते हैं, जैसे न्याय दर्शन में किस प्रकार के जो तकनीकी शब्द हैं उनके कोश भी आते हैं, वैसे ही अद्वैत वेदांत के भी कोश आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो गए। यहाँ संक्षेप में है और इस पुस्तक में जितने भी इस तरह के शब्द आए हैं उनको मोटा मोटी इसमें कवर कर लिया जाता है। करीब ये 406 से प्रारंभ होकर 417 तक है, 10 पृष्ठों में है और हिंदी में ही है, तो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है उनके लिए। और उसके बाद अनुक्रमणिका है। पुस्तक जो है पृष्ठ संख्या 434 पे समाप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित षड दर्शन रहस्य के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।